हाँ जी, चलिए अब आगे हम देखते हैं इसमें कि पृथ्वी की पिंड की पृथ्वी से ऊंचाई पर, हम कुछ ऊंचाई पर चले जाते हैं। तो सेकंड की बात कर रहे हैं तो हम बोल रहे हैं ऊंचाई पर। तो ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है, जी की वैल्यू, अब इसकी बात हो रही है। अब इसको आप गोली मारिए, अब गोल बनाइए, क्योंकि अब उसकी ज़रूरत ख़त्म है, ठीक है ना। पृथ्वी वैसी होती है, लेकिन अभी आप ऐसे मान के चलिए क्योंकि यहाँ इसी चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है ना। देखिए दिमाग यहाँ पे मत लगाइएगा, ठीक है ना। हम वैसे मान के चलते हैं पृथ्वी गोल है गोल है गोल, आप ऐसे ही मान के चलिए अभी। तो देखिए अगर हम बात करें इसकी, तो ये जो पृथ्वी है ना, इसका द्रव्यमान m होगा और इसकी जो त्रिज्या है वो त्रिज्या r होगी। पृथ्वी का द्रव्यमान m और उसकी त्रिज्या r होगी। हमें बोल रहा है कि इससे कुछ ऊंचाई पर, तो ऊंचाई मान लेते हैं यहाँ पर, कहाँ से, इस पृथ्वी के तल से कुछ ऊंचाई पर, यानी कि हम यहाँ से इसकी ऊंचाई h मान लेते हैं, ठीक है ना। अब हमसे ये बोल रहा है ना कि आप बताइए यहाँ पर g की वैल्यू क्या होगी। देखिए यहाँ पर g की वैल्यू तो g होगी, क्योंकि पृथ्वी के सतह पर g की वैल्यू क्या होगी, गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू g होगी। लेकिन उससे कुछ ऊंचाई पर जब जाएंगे ना, तो यहाँ पर इसको g डैश मान लीजिए। क्या मानेंगे, g डैश मानेंगे। अब आगे की कहानी को आप समझिएगा, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर बोल दें कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो स्मॉल r है, क्या है, स्मॉल r। तो स्मॉल r की वैल्यू क्या होगी, ये प्लस ये, यानी कैपिटल R प्लस H, ये होगी स्मॉल r की वैल्यू। बात समझ में आ रही है, ये हो गया। अब हमें g की वैल्यू निकालनी है। अच्छा g की वैल्यू क्या होती है, आप ज़रा देखिए। g की वैल्यू होती है, अगर इस g की बात करें तो g, इसका द्रव्यमान कितना है, कैपिटल M, और यहाँ से इसकी त्रिज्या कितनी है, r, तो r का स्क्वायर, इसको फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे g डैश की, तो g डैश बराबर क्या आएगा, बोलेंगे g, और इस पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, m, तो लिखेंगे m, क्योंकि इसी को लिखने की ज़रूरत है। अगर आपने पिछले वाले लेक्चर में देखा है तो g बराबर यही होता है, जो पृथ्वी का द्रव्यमान है हम उसी को लेते हैं, ठीक है। अब आगे की कहानी, यहाँ पर r लिखेंगे तो r का स्क्वायर ये करेंगे, लेकिन आप देखिए r बराबर क्या है, r प्लस h है, तो हम इसको ना यहीं पर हटा दे रहे हैं, ठीक है ना। आप लिख लीजिएगा, एक स्टेप हम कम कर दे रहे हैं, r प्लस एच का होल स्क्वायर ये बन गया है, ठीक है ना। r प्लस एच का होल स्क्वायर ये बन गया है, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लीजिए। अब आप ये बताइए, ये r स्क्वायर है और ये r प्लस एच का होल स्क्वायर है। ओवरऑल अगर इसकी बात करें तो ये ज़्यादा है इसके तुलना में, तो ज़्यादा है और ये वही है, तो ज़्यादा से जब उसमें डिवाइड करेंगे तो कम होगा कि नहीं होगा, होगा। किससे कम होगा, इससे कम होगा ये। तो अगर हम g डैश की बात करें तो ये कम होगा, और g की बात करें तो ये ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो g डैश की वैल्यू है वो g से कम है। और इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि पृथ्वी की सतह से हम अगर ऊपर जाते 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 चले जाते हैं तो g की वैल्यू भी कम होते चली जाती है। यानी कि पृथ्वी की सतह से हम जब ऊपर जाते हैं तो g की वैल्यू क्या हो जाती है, पहले से कम हो जाती है, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि पृथ्वी की सतह से, जो भी पृथ्वी की सतह पर g की वैल्यू है उससे कम होगी अगर हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे तो, ठीक है ना।